बहुत बहुत बधाई है हरियाणा फतेह की। धन्यवाद, बहुत बहुत सबको बधाई हो। ये हरियाणा की जनता की और हरियाणा की जनता का प्यार था, स्नेह था, और उसी का परिणाम है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। बड़ा मुश्किल काम था धरातल पर, कितनी समस्या नहीं, आई। धरातल पे तो अच्छा था, लेकिन मीडिया में और प्रदेश से बाहर ऐसा एक वातावरण बना हुआ था कि सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बन रही है। लेकिन जनता ने तो पहले से ही मानस बना रखा था, हरियाणा की जनता ने और वहाँ के किसानों ने, युवाओं ने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो प्रेम था। और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जो काम किए थे धरातल पर, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें हैं, वो जब तक स्टेट में सरकार नहीं होती है तब तक नीचे नहीं जाती है। और हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को अक्सर से नीचे पालन किया। मैं जब कृषि मंत्री था तो उस समय मुझे अच्छे से पता है कि हमारे केंद्र सरकार की जितनी स्कीमें थी, सबसे आगे प्रदेश अगर कोई होता था तो वो हरियाणा होता था, जो उसको इम्प्लीमेंट करता था। वहीं राजस्थान के अंदर सरकार नहीं होने की वजह से कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जो हमारी योजनाएं होती थी एग्रीकल्चर की, वो नीचे तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने उस समय जिस प्रकार से काम किया, और उसी का परिणाम है कि किसान का काम हुआ। किसानों को आज जिस तरह जल स्तर भी वहाँ पर ऊपर उठा है, तो आज वहाँ पर जिस प्रकार से उनकी सारी एमएसपी पर खरीद हो रही है, नई जो फसलें हैं उनको वहाँ पर जिस प्रकार से किया सारी वहाँ पर, तो इस तरह से एक हो युवाओं के लिए जो काम हुए या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हुआ, सड़कों से लेकर अन्य प्रकार से, तो इस ये जनता ने अपने आप में देखा, और उसी की वजह से वहाँ की हरियाणा की जनता ने इतना प्यार दिया। और मैं सोचता हूँ कि यही है कि हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी के ऊपर भरोसा करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बार डॉक्टर सतीश पूनिया प्रभारी थे और आपने भी धरातल पर मेहनत की। बाड़मेर के यहाँ के भी कार्यकर्ता काफी थे, तो राजस्थान के नेताओं का बड़ा रोल है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक परिवार की तरह है। जब हरियाणा में चुनाव होते हैं तो यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, आसपास के प्रदेशों से कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं। और इसी प्रकार राजस्थान में जब चुनाव होता है तो राजस्थान में हरियाणा या पंजाब या यूपी के कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं और एक तरह से सहयोग के रूप में जिस प्रकार से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर हमारे जो सतीश जी पूनिया जी वहाँ पर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष रहे, उन्होंने जिस प्रकार से कमान संभाली, और उसका ही परिणाम था कि जिस प्रकार से वहाँ के कार्यकर्ता और जिस प्रकार से सबके सहयोग से और एक ऐसी रणनीति बनाकर जो चुनाव के समय में होनी चाहिए, उस रणनीति के साथ में चुनाव लड़ा और प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा। और जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये आज तीसरी बार सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने कितना भ्रामक प्रचार किया, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने अलग अलग अपशब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जनता अच्छे से जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए हीरा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज देश ही नहीं दुनिया मानती है। और उनके सामने राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के लोग उनको आप जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जनता इसको अच्छे से समझती है। और सोचता हूँ कि ये उनकी मानसिकता है, और उस मानसिकता को अब जनता ने उनके झूठ को पहचान लिया। वहाँ जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला, असत्य बोलकर जनता को गुमराह करके, और ये हम फ्री की इस प्रकार से दे देंगे, जनता को फ्री नहीं चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए। और जनता ने इस बात को आपने हरियाणा में देखा है कि इस प्रकार से जनता ने उनको कांग्रेस के झूठ को नकार दिया और सत्य को साथ रही। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से SC ST की बात करते हैं तो वहाँ पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एक माहौल खराब करके बिना किसी कारण के उन्होंने SC ST का आरक्षण समाप्त करने की बात उस समय लोकसभा के चुनाव में कही कि, और प्रधानमंत्री जी को उस समय इस प्रकार से आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से अधिक सीटें आई तो खत्म कर देंगे, एक नैरेटिव बनाया गया। लेकिन अभी वही राहुल गांधी कह रहा है कि हम आरक्षण ही खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो ये सारी चीजें जनता ने अच्छे से देखी है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। क्योंकि देश की जनता अब पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, चल रहा है।
तो उनको विश्वास आज के दिन किसी पे है तो नरेंद्र मोदी जी पे, और गारंटी भी है तो मोदी जी की गारंटी है। ये एक बात है, 1962 नंबर अभी केंद्र की परिवर्तित योजना आई है पशुपालकों के लिए, घर घर गाड़ी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण योजना आई केंद्र सरकार की। ऐसा है कि केंद्र सरकार की ऐसी कई स्कीमें हैं जिसके अंदर हमारे चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे अब स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, तो जहाँ दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर हम सुविधा हर कैसे पहुँचाएं। आज पशु है तो पशु, ये आज हम जिस क्षेत्र में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो रेगिस्तानी क्षेत्र हो, बाड़मेर जैसलमेर जैसा क्षेत्र हो, या वो दूसरा पहाड़ी क्षेत्र हो, तो वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत दूर दूर होते हैं, और हॉस्पिटल दूर होने की वजह से पशु को ले जाया नहीं जा सकता वहाँ तक, उसकी असुविधा की वजह से हॉस्पिटल स्वयं चल के और पशुपालक के घर पहुँचे। इस प्रकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, और उसी की ये एक योजना है जो केंद्र सरकार की, जिसको राज्य सरकार निश्चित रूप से नीचे तक ले जाने की कोशिश कर रही है, और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें अपने को धरातल पे देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जब विकसित भारत बनने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं ना, तो वो इसीलिए नहीं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि विकसित भारत का महत्व क्या है। विकसित भारत बनेगा उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी आदमी की असुविधाएं नहीं हो, सारी सुविधाएं उनको वहीं पर मिल जाए। चाहे आज आपने आधार कार्ड की बात है, आज आधार कार्ड के साथ में जिस तरह से ई मित्र है, या जो हमारे सेंटर बने हुए हैं, तो हर सुविधा उनको गांव के अंदर मिले। ये एक समय जब शुरू किया था उस समय लोगों ने कहा था कि ये कोई संभव है क्या। इसी प्रकार से जब अकाउंट खोले थे उस समय इसी कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था कि जिन लोगों के खाते में पैसा नहीं है, गरीब है, जो अनपढ़ है या शिक्षित है, आप उनको खाता खोलने का झांसा दे रहे हो। लेकिन आज उनके खातों में करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और वो खाते में सीधा पैसा आता है, बीच में बिचौलिया समाप्त हो गया। कभी 15% जिसकी बात करते थे कि 100 रुपये भेजते, नीचे 15 रुपये पहुँचते थे, आज 100 रुपये भेजते तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी हमारी कई कार्य हुए हैं, जिसमें हमारा सीधा फ़ोन पे के माध्यम से सीधा जिस तरह डिजिटल पेमेंट करने का कार्य हुआ हो, ये सारी सुविधाएं हैं। और इसी सुविधा के अंदर पशुपालकों के लिए भी एक स्कीम बनी है, जो पशुपालकों के लिए भी आने वाले समय के अंदर एक गांव के अंदर सुविधा देने वाली ये योजना है। ऐसी और भी कई योजनाएं निश्चित रूप से भविष्य में और भी आने वाली। अभी नवरात्रा आज खत्म हुए हैं, दशहरे का मौसम है, अब दीपावली आएगी, क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश। ऐसा है कि पहले तो नवरात्रा की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, दीपावली की एडवांस में शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये हमारा जो त्यौहार है, नवरात्रा का त्यौहार, आज नवदुर्गा का त्यौहार, निश्चित रूप से हम सब की माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। और दीपावली तो सभी को पता है, रंग बिरंगा जिस तरह से हर व्यक्ति के लिए एक त्यौहार है, जिसमें हम भाईचारा, प्यार, अपनत्व का ये त्यौहार है। भगवान श्री राम उस दिन घर लौटे थे, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये एक ऐसा हमारे देश के अंदर ऐसे कई ऐसे हमारे सनातन धर्म के जो त्यौहार हैं, जो एक दूसरे को, समाज को जोड़ने वाले त्यौहार हैं। और उसी त्यौहार के अंदर मैं तो सोचता हूँ, यही कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर सभी लोग प्रेम से रहे, खुशहाली रहे, जातिवाद से ऊपर उठकर, और समाज की बात करें, देश की बात करते हुए, और हम अपने आने वाले समय में भारत को विकसित बनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बने। और ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा, और देश की जनता से और क्षेत्र की जनता से यही कहूँगा कि इस त्यौहार के ऊपर हम सभी शांति बनाकर और प्रेम से रहकर एक दूसरे के इस त्यौहार को मनाएं। और मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।